शहर की हवा उस दिन अजीब थी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। लोग अपने घरों की छतों से झांक रहे थे और सड़क के बीचों बीच विक्रम जंजीरों में बंधा खड़ा था। सिपाहियों की बूटों की आवाज, धूल में घूमता हुआ लाल झंडा और दूर से आती ढोल दमामों की था, सब किसी अंत की तैयारी कर रहे थे। लेकिन विक्रम खामोश था, क्योंकि उसके भीतर जो तूफान था वो दिख नहीं रहा था, बस चल रहा था। उसे लगा था कि कम से कम उसके जाने के बाद फैमिली सुरक्षित रहेगी। पर जिस पल ठेकेदार रणजीत ने कहा तेरे बाद तेरे घर वाले भी नहीं बचेंगे, उस पल विक्रम के अंदर कुछ टूट नहीं, कुछ जाग गया। एक ऐसी चीख जो इंसान की नहीं, जानवर की दहाड़ थी। जंजीरें खनक उठी, लोहा मुड़ा और पूरा मैदान सहम गया। विक्रम आज इंसान नहीं, आग था। सिपाही पीछे हटे, मशीनगनें ऊपर उठी। गोली की पहली गूंज सीधा उसकी छाती पर विक्रम रुका नहीं। गोली की आवाजें बढ़ी, टैंक की गड़गड़ाहट मैदान हिला रही थी। रॉकेट की लपटों ने आसमान लाल कर दिया। लेकिन जब धुआं छंटा, विक्रम वहां खड़ा था। सांस भी वैसे ही, नजर भी वैसी ही। जितने लोग थे, सन्नाटा छा गया। ठाकुर रणजीत ने दहाड़ा, सब मिलकर मारो। लेकिन जहां 100 आए, विक्रम का एक वार 100 को जमीन पर सुला देता था। वो तूफान था और बाकी सब धूल। जब मैदान शांत हुआ, विक्रम एक पल भी नहीं रुका। वो सीधा अपने घर भागा। रास्ता छोटा नहीं था, लेकिन उसका दिल उससे भी तेज भाग रहा था। और जब दरवाजा खुला, जमीन पर बिखरे पड़े थे वो लोग जिनके साथ उसने हंसा था, जिन्होंने उसे जन्मते देखा था, जो उसकी दुनिया थे। अब सिर्फ खामोश शरीर, ठंडी सांसें और दीवारों पर बिखरी खामोशी। उस पल विक्रम की आंखों में पानी नहीं आया, क्योंकि आंसू तो तब आते हैं जब दर्द सहने की ताकत हो। विक्रम के अंदर अब दर्द नहीं, बस आग बची थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, आज मेरा भगवान भी मेरा नहीं, अब इंसाफ मैं करूंगा। लेकिन तभी पीछे के आंगन से एक कमजोर सी आवाज आई। विक्रम वो दौड़ा और उसने अपनी पत्नी आशा को देखा, टूटी हुई, रो नहीं रही, बस दम तोड़ने की कगार पर। लेकिन उसकी आंखों में विनती नहीं, हिम्मत थी। आशा बोली, तुम लड़ने आए हो, लेकिन जीतने के लिए जिंदा भी रहना होगा। ठाकुर हंस पड़ा, तुम्हारा घर मैंने मिटाया और अब तेरी आखिरी उम्मीद भी मैं तोड़ दूंगा। विक्रम की सांस भारी हो, एक पल शांति, फिर धमाका। दीवारें, गार्ड, हथियार, आग, सब पीछे छूट गए। विक्रम सीधे रणजीत के सामने खड़ा था। ये लड़ाई अब तेरे और मेरे बीच नहीं, ये खून का हिसाब है। रणजीत बोला, तो आजा। पर विक्रम ने लड़ाई नहीं की। उसने युद्ध का संकेत उठाया, पुराना, सदियों पुराना भेड़िए की धुआं लपटों वाला संकेत। 3 लपट्टे आसमान को चीरती हुई उठी। ये संकेत था, योद्धा वापस आ गया है। युद्ध शुरू। जंगलों से, चौकियों से, सीमा गेटों से विक्रम के पुराने साथी फिर से उठ खड़े हुए। अब रणजीत के पास सत्ता थी, लेकिन विक्रम के पास कारण। और इतिहास में सत्ता कई बार हारी है, पर कारण कभी नहीं हारता। ये सिर्फ बदला नहीं, ये लाशों का हिसाब नहीं, ये इंसाफ नहीं।